अस्सलामुअलैकुम। पॉलिटिकल साइंस का जो आज का हमारा टॉपिक है वो है सॉवरेनिटी। जब हम पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं तो स्टेट हमारे पास मेन एलिमेंट होता है। स्टेट जो है वो 4 एलिमेंट से मिलकर बनती है। पहला उसका जो एलिमेंट है वो है पॉपुलेशन, दूसरा है टेरिटरी, तीसरा है गवर्नमेंट और चौथा सबसे मेन इंपॉर्टेंट वो है sovereignty. Sovereignty means the supremacy of the will of the state as expressed by its laws over all the individuals and associations within its boundaries. मतलब ये कि स्टेट के पास एक सुप्रीम अथॉरिटी है, ठीक है, उसको हमने सोवरेनिटी का नाम दिया हुआ है और स्टेट जो है उस अथॉरिटी को यूज करते हुए लोगों को अपने लॉज के अंडर बाउंड कर रही है। वेरियस टाइम पीरियड में वेरियस डेफिनेशंस आई सोवरेनिटी की। अच्छा, जेन बॉडी ने कहा कि सुप्रीम पावर ओवर सिटीजंस एंड सब्जेक्ट्स अनरिस्ट्रेन्ड बाय लॉ। जेन बॉडी जो थे वो एक नामवर फिलोसोफर हैं पॉलिटिकल साइंस के। वो जो थे वो मोनार्की के हामी थे। अब जब मोनार्की के हामी थे तो वो ये कह रहे हैं कि जो सुप्रीम पावर है वो किसी लॉ के अंडर नहीं आती, वो किसी लॉ को रिस्ट्रेन नहीं कर रही। जिस तरह हुक्मरान चाहेगा वो उसी तरह से लॉज बनाएगा अपनी मर्जी से और वही जो है वो सिटीजन्स और सब्जेक्ट्स पे इम्प्लीमेंट करेगा। सब्जेक्ट से क्या मुराद है? स्लेव्स, जो कि आजाद जो है वो शहरी नहीं होते किसी रियासत के, ठीक है। उसके बाद ये है कि द सुप्रीम पॉलिटिकल पावर वेस्टेड इन हिम हुज एक्ट्स आर नॉट सब्जेक्ट्स टू एनी अदर हुज विल कैन नॉट बी ओवररिडन। अब रोशस ये कहना चाह रहे हैं कि जो सुप्रीम पावर है वो किंग के पास ही है, ठीक है, कंप्लीटली किंग के पास है। ना ही कोई जो है उस पावर को चैलेंज कर सकता है और ना ही कोई उस पावर को जो है वो ओवरथ्रो कर सकता है। एट्रीब्यूट्स ऑफ सोवरेनिटी। सोवरेनिटी के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं जिनसे मिलकर जो है वो सोवरेनिटी बनती है। अब सबसे पहला जो उसका एट्रीब्यूट है वो है एब्सोल्यूटनेस एंड अनलिमिटेडनेस। इसे ये मुराद है कि जो स्टेट है वो इंटरनली और एक्सटर्नली सुप्रीम है। इंटरनली और एक्सटर्नली सुप्रीम होने से मुराद ये है कि जो कुछ जो है वो स्टेट करेगी उसमें ना ही तो डोमेस्टिक इंटरवेंशन होगी, ना ही इंटरनेशनल इंटरवेंशन होगी, ठीक है। स्टेट अपनी मर्जी से खुद जो है वो सारे डिसीजंस लेगी, ठीक है। स्टेट इज ऑमनीपोटेंट एंड ऑमनीकम्पिटेंट। ये कि स्टेट जो है वो पावरफुल है और दूसरी बात ये कि उसके पास इतनी एबिलिटी है वो डिफरेंट चैलेंजेस को जो है वो फेस कर सकती है और उनको सॉल्व भी कर सकती है। उसके बाद ये है कि सोवरेनिटी इज नॉट एब्सोल्यूट ऑल्दो इट हैज सम लिमिटेशंस। आगे हम जाके इसकी लिमिटेशंस को भी फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे। इंडिविजिबिलिटी इज द सेकंड फैक्टर। सोवरेनिटी कैन नॉट बी डिवाइडेड। अब जो सोवरेनिटी है वो डिवाइड नहीं हो सकती। इससे मुराद ये है कि एक स्टेट को चलाने के लिए जो है वो दो लोग जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होते, क्योंकि जो सोवरेनिटी बेसिकली होती है ना वो गवर्नमेंट एक्सरसाइज कर रही होती है। तो जॉन सी कैल्होन कहते हैं कि टू डिवाइड सोवरेनिटी मीन्स टू डिस्ट्रॉय इट। अगर हम सोवरेनिटी को डिवाइड करते हैं उसका मतलब है कि सोवरेनिटी खत्म हो रही है। उसके बाद इसका क्रिटिसिज्म ये है कि इन फेडरेशन सोवरेनिटी इज डिवाइडेड बिटवीन द फेडरल एंड द प्रोविंशियल सिस्टम्स। क्योंकि फेडरेशन में जो सोवरेनिटी है वो डिवाइड हो रही होती है फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट में। अब ये एक क्रिटिसिज्म है डायरेक्ट सोवरेनिटी पे कि सोवरेनिटी तो डिवाइड नहीं होती तो फिर फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट कैसे जो है वो वर्कआउट करती हैं। तो इसका जवाब ये है कि जो सोवरेनिटी होती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक सोवरेनिटी जो बिलोंग कर रही होती है वो अल्लाह अलमाइटी को बिलोंग कर रही होती है। फिर उसके बाद जो है वो जो सोवरेनिटी होती है वो लोगों के पास होती है, हम इंडिविजुअल्स के पास। वो ना ही तो किसी मुल्ला के पास, ना ही तो किसी सियासतदान के पास, ना ही तो किसी जमींदार के पास होती है, वो आम लोगों के पास होती है। जब आम लोगों के पास सोवरेनिटी होती है तो इसका मतलब ये है कि उसको एक्सरसाइज करने वाले बहुत ज्यादा लोग हैं और वो लोग अपनी मर्जी से अपने ही जो है वो लीडर मुंतखब कर रहे होते हैं। सो एक जो स्टेट है वो अपने आप को चलाने के लिए जो वो डिफरेंट पार्ट्स में जो है वो डिवाइड कर देती है। इसका थर्ड पॉइंट है यूनिवर्सैलिटी। The sovereignty of the state is universal. No one is exempted from the power of the state. मतलब ये कि ये जो पावर है ना स्टेट की पावर जो है वो यूनिवर्सल है। कोई बंदा स्टेट में आ गया है तो उसको स्टेट के अंदर उसके रूल्स और रेगुलेशंस को मानना ही पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा पाकिस्तान से यूएस जो है शिफ्ट करता है उसका मतलब ये है कि वो यूएस की पॉलिसी को उसको हर हाल में फॉलो करना पड़ेगा, उसके कॉन्स्टिट्यूशंस को, उसके रूल्स और रेगुलेशंस को। अगर वो फॉलो नहीं करेगा तो उसकी पनिशमेंट उसको मिलेगी। कुस्तुनतुनिया के टाइम पीरियड में जो है एक दफा चर्च ने स्टेट की पावर्स को जो है वो चैलेंज किया था। मतलब ये था कि वो जो चर्च है उसका जो हेड है उसको पोप कहते हैं, उसके पास जो है वो रिलीजियस अथॉरिटी होता है। वो रिलीजियस अथॉरिटी के साथ साथ पॉलिटिकल अथॉरिटी भी हासिल करना चाहता था, इसलिए उसने जो है वो स्टेट को चैलेंज कर दिया था।
स्टेट की जो यूनिवर्सलिटी है ना, उसमें एग्जम्पशन सिर्फ एक बंदे को है। मतलब स्टेट के जितने भी लॉज वगैरह हैं वो सबको जो है सब पे ही लागू होंगे, लेकिन जो डिप्लोमेट्स होते हैं उन पे नहीं होते। इसकी वजह ये होती है कि जो अगर डिप्लोमेट्स पे ये पाबंदियां आयद होंगी तो डिप्लोमेट्स अपने रिलेशंस दूसरे स्टेट्स के साथ अच्छे नहीं रख सकेंगे। इसलिए जो है वो डिप्लोमेट्स को जो है वो ये एग्जम्पशन दी जाती है कि वो उन पे जो है वो किसी तरह के भी जो है लॉज इम्प्लीमेंट नहीं होते, इवन क्रिमिनल लॉज भी जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं होते। उसके बाद है परमानेंस। सॉवरेनिटी ऑफ द स्टेट लास्ट एज लॉन्ग एज द स्टेट कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट। सॉवरेनिटी का जो ताल्लुक है, ठीक है, उसके परमानेंस का ताल्लुक वो है स्टेट की टेरिटरी से है, जो उसका ताल्लुक है, उसका ताल्लुक जो है वो गवर्नमेंट से नहीं है। गवर्नमेंट तो हर 5 साल बाद बदल जाती है, नए लोग आ जाते हैं। ये चीज जो है वो स्टेट की सॉवरेनिटी को इफेक्ट नहीं करती। एक इंग्लिश सेइंग है, द किंग इज डेड, लॉन्ग लिव द किंग। इसका मतलब ये है कि किंग तो मर गया है लेकिन उसकी जो पोजीशन है वो कंटिन्यू है अभी भी, ठीक है। परमानेंस मीन्स द कंटिन्यूटी ऑफ द सॉवरेन पावर्स। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एक्सक्लूसिवनेस, ओनली वन सॉवरेन पावर। इससे मुराद ये है कि जो सॉवरेन होगा वो एक ही होगा, जो रूल कर रहा होगा तमाम इंडिविजुअल्स को वो एक ही होगा। देयर कैन नॉट बी टू किंग्स इन अ किंगडम। एक सल्तनत को चलाने के लिए 2 बादशाह कभी भी नहीं होंगे, क्योंकि अगर 2 बादशाह होंगे तो उसका मतलब ये है कि सल्तनत की बागडोर जो है मुश्किल में पड़ जाएगी। सॉवरेनिटी जो है वो अनट्रांसफरेबल है, हम किसी भी दूसरे स्टेट को अपनी सॉवरेनिटी ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगर वो सॉवरेनिटी है वो ट्रांसफर कर देंगे तो उसका मतलब ये है कि जो हमारे एलिमेंट्स हैं स्टेट के 4 वो इनकम्प्लीट हो जाएंगे। सो ट्रांसफर का ताल्लुक है वो टेरिटरी से है। फॉर एग्जाम्पल बड़े शहीर से जब पाकिस्तान अलहदा हुआ तो उसकी टेरिटरी अलहदा हुई, पाकिस्तान एक अलग सॉवरेन कंट्री बना, जो इंडिया है उसकी सॉवरेनिटी जो है वही मेंटेन रही। इससे ये मुराद है कि दोनों स्टेट्स की अपनी सॉवरेनिटी है। नेक्स्ट पॉइंट है इम्प्रिस्क्रिबिलिटी। इससे ये मुराद है कि सॉवरेनिटी जो है वो कभी भी ख़त्म नहीं होती, उसका टाइम पीरियड जो है वो लिमिटेड नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगर किंग अपनी पावर एक्सरसाइज नहीं कर रहा तो उसका ये मतलब नहीं है कि उसकी सॉवरेनिटी ख़त्म हो गई है। सॉवरेनिटी रहेगी उसकी, चाहे वो अपने पावर्स को जो है वो इम्प्लीमेंट करे, यूज़ करे, चाहे अपने पावर्स को यूज़ करे या ना करे। अब इस सॉवरेनिटी के एट्रीब्यूट्स पे कुछ लिमिटेशंस हैं। सबसे पहले लिमिटेशंस है मॉरल लिमिटेशन। सॉवरेन इज बाउंड बाय द नॉर्म्स एंड द मॉरल्स ऑफ द सोसाइटी। रेवोल्यूशन लेड टू द प्रोटेक्ट द मॉरल राइट्स। सॉवरेन जो है वो अपनी मर्जी से लॉज तो बना सकता है, ठीक है, लेकिन उसको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं जो लॉज है वो किसी के कल्चर, किसी के नॉर्म्स या वैल्यूज के अगेंस्ट ना जाए। अगर उनकी वैल्यूज या नॉर्म्स के अगेंस्ट करे तो वहाँ के लोग जो है वो प्रोटेक्ट करेंगे अपने मॉरल राइट्स को, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो है वो एक रेवोल्यूशन आएगा। नेक्स्ट है नेचुरल लिमिटेशंस। अब नेचुरल लिमिटेशंस क्या है? जो हमारे पास सॉवरेन है वो ऑर्डर नहीं दे सकता यूनिवर्सल चीज़ों को कि वो जो है वो मूव करें, क्योंकि जो यूनिवर्सल चीज़ें हैं वो तो गॉड के ऑर्डर से चल रही हैं ना, वो ना ही जो है लोगों को बाउंड कर सकता है, ठीक है, उनके नेचुरल राइट्स की बेस पे कि जो है आपका राइट ये है, आपका राइट ये है, आपका राइट ये है। ये सॉवरेन राइट नहीं देने, ये इंसान को पैदा होते ही राइट्स मिल गए थे, ये जिनको हम नेचुरल राइट्स कहते हैं, जिसमें उसकी तालीम का राइट, उसकी सेहत का राइट, उसकी रिहाइश का राइट, ये जो है ये इंसान के नेचुरल राइट्स हैं और ये सॉवरेन जो है नहीं बाउंड कर सकता आपको कि ये इंसान का राइट है, ये नहीं है। उसके बाद जो है सॉवरेन कैन नॉट ऑर्डर सन और मून। सॉवरेन इस तरह से जो है वो ऐसी चीजें जो खुदा ने बनाई है और खुदा ही उनको चलाता है, इंसान की उस तक इतनी एक्सेस नहीं है, तो जो सॉवरेन की पावर्स है वो यहाँ पे लिमिटेड हो जाती हैं। उसके बाद ह्यूमन लिमिटेशंस। सॉवरेन जो है वो इंसानों की बेसिक रूटीन से बियॉन्ड नहीं जा सकता। फॉर एग्जाम्पल सॉवरेन उठ के कहे कि आपने जो है वो शाम में स्कूल आना है। यहाँ के जो बच्चों की रूटीन है वो ये है कि वो सुबह उठ के अपनी बेसिक काम करके उसके बाद जो स्कूल जाते हैं, लेकिन अगर सॉवरेन कहे कि शाम को स्कूल जाना है तो सारी स्टूडेंट्स की जो है रूटीन डिस्टर्ब होगी, तो इस तरह से जो लोग हैं वो फिर प्रोटेस्ट करेंगे अपने राइट्स के खिलाफ। अगर तो जो है वो सॉवरेन चला भी जाता है, शाम को बच्चे स्कूल चले भी जाते हैं, तो सॉवरेन को भी यहाँ पे रेगुलेट करने में बहुत डिफिकल्टी होगी और स्टूडेंट्स को भी जो है वो एडजस्ट होने में टाइम लगेगा, टाइम भी लगेगा और उनके लिए मुश्किल भी होगी। डेमोक्रेसी में जो सॉवरेन है वो ना ही तो खुद से लॉ बना सकता है और ना ही खुद से जो लॉ है उसकी अमेंडमेंट कर सकता है। सो उसको जो है वो लोगों की 2/3 मेजोरिटी चाहिए।
जब तक 2/3 मेजोरिटी नहीं होगी तब तक जो है वो लॉ ना ही तो पास होगा ना ही उसके अंदर अमेंडमेंट्स होंगी। सो ये थी कुछ एट्रीब्यूट्स सॉवरेनिटी के और उनकी लिमिटेशंस।